सिंह राशि के जातकों पिछले कुछ समय से भगवान से बहुत सी आपको शिकायतें हैं। आप पर देखिए शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी सूर्य ये अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि के जातक साहसी, निडर, रिजर्व नेचर के, मतलब इनको गुस्सा जितनी तेज आता है उतनी जल्दी ये शांत हो जाते हैं। ऐसे होते हैं सिंह राशि के जातक। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, यदि आपका नक्षत्र सिंह राशि वालों मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों आपके लिए। सभी पहलुओं को जानेंगे विस्तार से। आपका कैरियर, शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, आपका भाग्य, आपकी जॉब, बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से। देखिए फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारे विचार। फर्स्ट हाउस का स्वामी जहां विराजमान होता है या ट्रांजिट करता है उसी के अनुसार, मतलब हमारे आचार विचार, हमारी सोच, जीवन में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हमारी पर्सनल हॉरोस्कोप में यदि वे नीच है, पापस्त है या हम पर दशा महादशा उसकी प्रभावी नहीं है तो कोई नहीं, हम पर वो ग्रह प्रभावी होता है या रहता है जिसकी दशा महादशा प्रभावी होगी, उसका असर हम पर देखिए सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हम सिर्फ कर्म करते चलाते तो हमारे प्लेनेट ग्रह हैं। केतु आपके जब तक फर्स्ट हाउस में रहेंगे जब तक आपको ना ये विरक्ति का भाव आपके मन में आता रहेगा। केतु लगन में आपको विचलित करता रहेगा, आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों से तोड़ता है। लेकिन इस टाइम आपकी राशि में देखिए छत्र योग, नौका योग बन रहा है और ये काल सर्प योग के बिना बनता ही नहीं है। आप देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए सारे काल सर्प दोष खराब नहीं होते, लेकिन इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी नकारा नहीं जा सकता। सारे ग्रह राहु और केतु के अंडर में रहेंगे। आपके फर्स्ट हाउस में केतु है। 4 जुलाई से देखिए शुक्र देव भी प्रवेश करेंगे और दोनों में शुक्र और केतु में मैत्रिक भाव है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं, उसी ग्रह के सिर को ये लगा लेते हैं, उस ग्रह के इम्पैक्ट क्वालिटीज को ये धारण कर लेते हैं। यहाँ शुक्र की एनर्जी को ये धारण करेंगे और उनको 100 गुना ये बढ़ा देंगे। ऊपर से केतु देखिए मघा नक्षत्र में जो कि पितृ कृपा का नक्षत्र है। दोनों ही ग्रह अपनी शत्रु राशि में है, सिंह राशि में। तो यहाँ आपको अपने द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। ऊपर से राहु की दृष्टि है, मतलब एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी आपके मन में, एक डर, अनजाना सा भय की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये डर भय देखिए आपका अनिश्चित है। शुक्र प्रेम, प्यार, वह क्रिएटिविटी के कारक हैं, तो केतु इन चीजों में एम्पलीफाई करेगा। जो इन फील्ड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप आर्किटेक्ट हैं या ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट, बुटीक आपका, मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर है आपका, रेस्टोरेंट, होटल है, उनके लिए काफी अच्छा समय है। इस टाइम आपका टैलेंट मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। फर्स्ट हाउस पर देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि है और राहु की सप्तम दृष्टि। ये विस्फोटक योग, कुछ घटनाएं आपके जीवन में अचानक से आपको देखने को मिलेगी। 2 महीने आपके लिए सिंह राशि वालों बड़े क्रूशियल मिक्स स्थिति आपके लिए रहेगी। इस टाइम आप अपनी वैल्यू, चाहे वो धन की हो, समय की हो, वैल्यू आपको होनी चाहिए। केतु कह रहे हैं आपसे जहां गलत है उस बात को गलत मानो, बोलो। बात करें सेकंड हाउस की, यहाँ कन्या राशि है और इसके स्वामी 7 जुलाई तक आपके 12th हाउस में रहेंगे और 7 जुलाई के बाद देखिए बुध जो है वक्री हो जाएंगे, ये पतित हो जाएंगे। 4 जुलाई तक शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। 7 जुलाई के बाद बुध आपके 11th हाउस में अस्त रहेंगे। और सेकंड हाउस किस चीज का होता है? आपके धन के संचय का, वाणी का,
तो धन का मैनेजमेंट, घर परिवार का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहेगा। वाणी से इस टाइम आपके कार्य बनेंगे, मधुरता रहेगी। दृष्टि की यदि बात करें तो शनि की दृष्टि 7 जुलाई तक, उसके बाद देखिए शनि वक्री हो जाएंगे। इस टाइम शनि रेवती नक्षत्र में है और ये नक्षत्र सुख का, समृद्धि का, खुशियों का, तो घर, कुल, कुटुंब, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। चाहे जॉब को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो या किसी के आगमन का हो। देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पत्री में शनि की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको शनि के द्वारा मिल रहा है। तो आप देखिए कि आपकी पत्री में शनि कहाँ बैठे हैं। बात करें थर्ड हाउस की, यहाँ तुला राशि है और इसके स्वामी 4 जुलाई से आपके फर्स्ट हाउस में। कोई यात्रा यदि आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ना उसमें रुकावट आ सकती है या रोक लग सकती है। यदि जॉब में आप कोई चेंज करना चाहते हैं वो हो सकता है, वो दिखा रहे हैं। ये महीना आपके लिए ना रोल चेंज दिखा रहा है। मेहनत, पराक्रम यदि आप कार्य में कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं तो डेफिनेटली सफलता आपको प्राप्त होगी। राहु की 9वीं दृष्टि है तो अचानक आपके प्लान बनेंगे या आपके माइंड में कैरियर को लेकर के अचानक से कोई परिवर्तन करने की आए। जो भी आप सोचेंगे, इस टाइम प्लान करेंगे, आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर भाव के स्वामी देखिए शुक्र है और शुक्र सिंह राशि में, हालांकि है तो ये नीच राशि में, तो सीनियर बॉस, पिता के साथ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करने से बचें क्योंकि ये शत्रु राशि में है। शुक्र जुलाई के शुरुआती दिनों में आपके 12th हाउस में रहेंगे। यहाँ आप घर की साज सज्जा पर देखिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, लेकिन जिनका कार्य देखिए शुक्र रिलेटेड है उनको 4 जुलाई के बाद भी लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप सॉफ्टवेयर में है, फैशन में है, कॉस्मेटिक में है या पार्लर ब्यूटी रिलेटेड है, ट्रैवल एजेंसी है, होटल रेस्टोरेंट है, तो बहुत लाभ की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। बात करें आपके 4th हाउस की, यहाँ वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी मंगल आपके कैरियर भाव में। मंगल सिंह राशि के लिए देखिए योग कारक ग्रह है। मंगल की पूर्ण दृष्टि अपनी स्वयं राशि पर 4th हाउस पर, और 4th हाउस भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आप लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस के पर्पज से आप ले सकते हैं। घर, मकान या पैतृक संपत्ति पर रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से हैं तो ये समय आपके लिए ही है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि, और गुरु इस टाइम पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य का अर्थ है पोषण करना, ऊर्जा, शक्ति प्रदान करना, फलों की प्राप्ति का। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति में थे, तो अब उनके योग बनेंगे। माता के साथ इस टाइम आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बात करें आपके 5th हाउस पंचम भाव की, यहाँ धनु राशि है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है। 5th हाउस आपकी संतान, शिक्षा, प्रेम, प्यार का। यदि आपने अपनी एजुकेशन, शिक्षा में कोई परिवर्तन किया या आप करना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, या आप फॉरेन या लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इस टाइम पढ़ाई, एजुकेशन में आपका कंसंट्रेशन, फोकस आपका बढ़ेगा। आप अपना लक्ष्य, गोल बनाएंगे। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये धन, संतान, विद्या, बुद्धि, आध्यात्मिकता के कारक हैं। सबसे ज्यादा देखिए जिम्मेदारी गुरु पर ही है। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि 16 जुलाई तक, सूर्य की, शनि की दृष्टि, तीनों की दृष्टि आपके लिए कमाल की रहेगी। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पूर्व जन्म के कर्मों के फल का होता देखिए 5th हाउस, और केतु को देखिए गुरु बृहस्पति का को रूलर भी बोला जाता है, और दोनों ही ग्रह अध्यात्म से जुड़े हैं। केतु मघा नक्षत्र में है, पितृ कृपा के नक्षत्र में है। यदि आपके कोई संतान नहीं थी तो पितृ कृपा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति या संतान का अटका हुआ कार्य इस टाइम पूर्ण होगा। प्रेम प्यार की यदि बात करें तो 16 जुलाई के बाद आपकी राशि के स्वामी सूर्य
और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की युति होगी। वंडरफुल टाइम। सूर्य आत्मा के कारक है और देवगुरु बृहस्पति जीव के कारक है, तो जीवात्मा का योग बनता है। बेहतरीन समय लव रिलेशन के लिए, प्रेम प्यार के लिए। देखिए ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये ग्रह बता रहे हैं। आपका अटैचमेंट, दोस्ती, एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। मंगल की दृष्टि इस टाइम आपके द्वारा किए गए कार्य में पूर्ण एनर्जी आपको रहेगी, मेहनत तेजी रहेगी, एफर्ट्स आप इस टाइम पूरे डालेंगे और रिजल्ट भी आपको 100% आपको प्राप्त होंगे। बात करें आपके 6th हाउस की, छठे भाव की, यहाँ मकर राशि है और इसके स्वामी शनिदेव आपके 8th हाउस में, यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है देखिए। और ये भाव आपकी रोग, ऋण, तो देखिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको फीवर, कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन या कोई एलर्जी, हेडेक हो सकता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध की युति आपके 12th हाउस में होगी, तो ये आपके शत्रुओं को समाप्त करेंगी। ऋण, लोन के योग यहाँ पर निर्मित होंगे। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए या किसी जरूरत के काम के लिए लेना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। ये भाग देखिए जॉब का भी होता है और आपकी जॉब में जो वर्क प्लेस पर कितने हर्डल्स आएंगे उसको भी दिखाता है। तो ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके अंदर ना कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं लाना है डिसीजन में अपने, और अब आपको अपने स्वयं के लिए सोचना है। बात करें आपके 7th हाउस, सप्तम भाव की। सप्तम भाव में देखिए राहु है, इसके स्वामी आपके 8th हाउस में है। मैरिड लाइफ में राहु यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ आपस में वैचारिक मतभेद देते हैं, आपस में ना बनना, छोटी छोटी चीजों को लेकर के तनाव होना, या फिर लाइफ पार्टनर की हेल्थ में, स्वास्थ्य में परेशानी देखी जा सकती है। अप डाउन मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। ये भाव देखिए बिजनेस व्यापार का भी है, तो यहाँ राहु आपको एक्सट्रीम लेवल तक सोचने के कई आइडियाज देंगे। बिजनेस व्यापार के लिए बिजनेस की दृष्टि से अच्छे हैं। शुक्र की दृष्टि आपके 7th हाउस पर, जबकि ये शत्रु राशि में, फिर भी ये आपके रिश्तों को थोड़ा सा ना संभालेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप का है या मैरिड लाइफ में। देखिए मतभेद तो दूर हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। देखिए यदि बिजनेस पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ी हो गई है या मैरिड लाइफ के पार्टनर में कोई गड़बड़ी होगी तो आप बैठ करके बातों को मतलब कि खत्म करें, उसको सॉल्व करें। बात करें आपके 8th हाउस, अष्टम भाव की। 8th हाउस, अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। ये हमारे जीवन में अचानक से बाधाएं लेकर के आते हैं। शनिदेव की मौजूदगी आपको यहाँ कर्मठ बना रही है। कोई भी कार्य यदि आप हाथ में लेंगे उसे करने के लिए कठिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं 1 मिनट में कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत पूरी मांगेंगे शनिदेव, हार्ड वर्क करवाएंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन मांगेंगे। जो कार्य आप काफी टाइम से कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उनका रिजल्ट अब शनिदेव यहाँ प्रदान करेंगे। 8th हाउस, अचानक रिजल्ट की प्राप्ति का, तो आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटित होंगी। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देखिए यहाँ आपको अपने जॉइंट पेन का ध्यान रखना है। शनि 8th हाउस में आयु में वृद्धि करते हैं। शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। ये समय आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए आता है। जिसकी शक्ल भी मतलब हम देखना पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में, उनके सामने भी कई बार वक्त ला करके हमें खड़ा कर देता है। बात करें 9th हाउस की, आपके 9वें भाव, भाग्य भाव की। यहाँ मेष राशि है। देखिए मैं 9th हाउस और 10th हाउस मतलब भाग्य और कैरियर को एक साथ बताऊंगी। यहाँ मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल आपके 10th हाउस कैरियर भाव में है। ये भाग्य की स्थिति को यहाँ बहुत ही प्रबल कर रहे हैं। मंगल भाग्य स्थान के साथ साथ आपके सुख भाव 4th हाउस के स्वामी भी हैं। भाग्य का स्वामी 10th हाउस में यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यहाँ आप प्रॉपर्टी, जमीन में डील करना चाहते हैं तो कर लीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में, या कोई आप नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट समय है।
इस समय कार्य को आपके भाग्य का साथ पूरा प्राप्त होगा, जिससे वर्क प्लेस पर कोई अचीवमेंट, जॉब की पॉसिबिलिटी, प्रमोशन के योग यहाँ बहुत ही अच्छे आपके लिए बने हुए हैं। मंगल आपकी स्ट्रेंथ, साहस है, मेहनत, पराक्रम है। मंगल आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करने वाले हैं। आपकी लाइफ प्रोफेशन में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मंगल कैरियर में एक सफलता का सूत्रधार साबित करेंगे। कैरियर में प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। मंगल देखिए अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो आप कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें 11th हाउस आपके लाभ भाव की, यहाँ मिथुन राशि, यहाँ सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे, बुध यहाँ वक्री रहेंगे और 7 जुलाई से फिर बुध देव देखिए अस्त रहेंगे। देखिए अस्त का मतलब क्या होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के मतलब बहुत निकट आ जाता है, उसकी डिग्री कम हो जाती है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट फिर भी देता है। तो बुध का रिजल्ट इस टाइम सूर्य देव देंगे, और जब सूर्य देंगे तो कई क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति, इनकम और सोर्स बनते हुए दिखेंगे। यदि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, यानी आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, तो इस समय आप किसी की राय अनुसरण से कार्य करेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध वक्री है और वक्र ग्रह देखिए बहुत ही पावरफुल हो जाता है, तो यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ की प्राप्ति सीनियर बॉस के द्वारा हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप राय लें जो आपके गुरु हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आपके कार्य इस टाइम बनेंगे। बुध 21 जुलाई को देखिए मार्गी हो जाएंगे, फिर बुध अपना डिसीजन स्वयं लेंगे। राहु की पंचम दृष्टि है, तो अचानक से आपके कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अहंकार, अहम आपको आ सकता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, इससे बचना है। बात करें 12th हाउस की, यहाँ कर्क राशि है, देव गुरु बृहस्पति विराजमान है व्यय भाव में। 7 जुलाई तक देखिए गुरु बृहस्पति और बुध की युति रहेगी, उसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे। 12th हाउस में 16 जुलाई से सूर्य प्रवेश करेंगे। 12th हाउस में देखिए सूर्य का आना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ सूर्य आपके मन पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे, यहाँ आप दूसरों की राय ज्यादा लेंगे, दूसरों के डिसीजन को ज्यादा मानेंगे। तो यहाँ इस टाइम आपको अपने मन की सुननी है, जो आपकी आत्मा, आपकी मन कहेगी वो डिसीजन लीजिए। देखिए 1st हाउस में केतु भी आपसे यही कह रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोर्ट केस या लीगल मैटर है वो समाप्त हो जाएंगे, या क्लियर होने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। सूर्य बृहस्पति की युति यहाँ व्यय की अधिकता को रोकेगी, लेकिन गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो ये आपके व्यय को बढ़ाएंगे। और 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य यहाँ आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, व्यय रोकथाम लगाएंगे। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो इस महीने काफी अच्छी पोजीशन में रहेंगे आपकी राशि के स्वामी। और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जब हमारी राशि का स्वामी उच्च होता है तो हमें काफी लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, अहंकार, अहम में कोई वाद विवाद आप ना करें, व्यर्थ के झगड़ों में आप ना पड़े, इससे बचें। शनि की दृष्टि है, कानूनी दाव पेच, अदालती चक्कर में आपको फंसा सकती है, क्योंकि 2 अगस्त तक देखिए काल सर्व दोष भी बन रहा है, तो आप फंस सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। बात करें आपको उपाय क्या करना है, सबसे पहले आप सूर्य को जल दें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है, ये आपके मान सम्मान कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। दूसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती या आप सिद्ध कुंजिका का पाठ पढ़ें, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में है, तो यहाँ राहु कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरा देखिए, चींटियों को मीठा आटा, मतलब आटे में कोई चीज बूरा शक्कर मिला करके डालें, लेकिन एक साइड में रखिएगा, वो की चींटी पैरों में आके फिर मर ना जाए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए।
राधे राधे, जय माँ बाबा।